रेमडेसिविर दवाई कम हॉस्पिटल का भी मैं बताया हूँ। पैरवी पर और पैसे पर कितने बंदर बांट होते हैं उसको मैं सामने सर अभी मैं दिखाऊंगा। ये 6 रेमडेसिविर देने के बाद ईश्वर दयाल हॉस्पिटल है 4 और लिख दिया कि 10 आपको लगेंगे, 4 और वहां अभी एडमिट है नोएल जोशी। नोएल जोशी है एडमिट अभी, नोएल जोशी। 6 इसको पहले दे दिया गया कि नहीं ये कह रहे हैं मेरे सामने नहीं दिया गया, और 4 और ऑर्डर ये है, ऑर्डर कल परसों का। मतलब 10-10 एक व्यक्ति के नाम पर आधार कार्ड पर ये लोग उठाते हैं। इनके यहाँ कितना चाहिए, जो कोविड पेशेंट है किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए, ये कौन तय करता है? उसी का हॉस्पिटल मालिक वही। जब मालिक वही हैं तो अब हमको आप बताइए, अब हो गया ना भैया। मेडिवर्सल एक अस्पताल है जिसको 78, पाटलिपुत्र मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राबीज नगर 30, ईश्वर दयाल 3 दिनों में 250, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150 और कुर्जी को 9 और एनटीपीसी को 12। अब ये बताइए 12 जिसको 150-200 मिलना चाहिए, क्या कारण है कि ईश्वर दयाल को, राजेश्वरी को, फोर्ड को, पुष्पांजलि को 100 रेमडेसिविर मिल रहा है? क्या कारण? मैं सरकार से मांग करता हूं कि किस आधार पर आपके पदाधिकारियों ने रेमडेसिविर को बांटा है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 10-10 कैसे लगता है, 10-10, और जिनको जो अस्पताल में नहीं है उनके कार्ड पर रेमडेसिविर उठा लिए जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, राजकमल प्रोडक्शन के वेद प्रकाश जी हैं, उनसे देखिए 60,000 रुपया मांगा गया है राजकमल के, और एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स के। ये पीएमसीएच के डॉक्टर हैं। राजकमल जी का आवाज है, राजकमल जी के वेद प्रकाश जी का आवाज है, जो पत्रकार राजकमल प्रोडक्शन। कुछ कम होता है सर तो देख लीजिए प्लीज। ये मैं अभी आपको फॉरवर्ड करा देता हूं। अब डॉक्टर कह रहे हैं 6 लिखे हैं तो जरूरी नहीं है 6 लगेगा, आपको 3 भी लगेगा। ये पीएमसीएच के डॉक्टर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ शब्दों में लिखा है कि सरकार आत्ममुग्धि है, राक्षसी स्मारक तैयार हो रही है,
और बेशर्म लोकतंत्र है भारत का। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 680 पदों में से 482 पद खाली है। सीनियर रेजिडेंट की बहाली विगत 2 वर्षों से नहीं की गई। अंतिम बहाली 2019 में हुआ था। हमारे साथ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए। बच्चा स्त्री एवं सर्जरी में बहाली विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है। अंतिम नियुक्ति 2018 में हुई थी। अब सरकार हमें यह बताए कि अंतिम में आप बहाली की 3 महीने की बात कर रहे हैं अपने गलती को छुपाने के लिए। फेस सेविंग आप करेंगे। आप यदि जल्दीबाजी में पैसे के बदौलत ऑक्सीजन जो नहीं है आपके पास, आईसीयू, तो डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, कर्मचारी कहां से लाएंगे? मेडिकल कॉलेज में रेगुलर को बढ़ाइए। आपको आश्चर्य होगा जनाब, मुझे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था महामारी खत्म 22 फरवरी को, अमरावती में 22 फरवरी को, 1 मार्च नहीं उसके पहले 22 फरवरी को अमरावती में तालाबंदी किया गया था बॉम्बे में। और उसके स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद बोला कि भारत में अब कोई कोरोना नहीं बचा, फिनिश्ड, हर्षवर्धन जी ने। और हर्षवर्धन जी से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कोरोनिल दवाई लीजिए, कोई कोरोना नहीं होगा। कोरोनिल। जब राजस्थान की सरकार एक लोगों को दवाई पहुंचा सकती है फ्री, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? हर घर तक। बहुत क्लियर। जब आंध्रा की सरकार प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री कर दिया कोरोना की बीमारी का इलाज, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं? कोरोना की बीमारी का इलाज बिहार सरकार अपने पैसे से करे, प्राइवेट नर्सिंग होम को पैसा सरकार दे और फ्री करे। और हर प्राइवेट नर्सिंग होम पर सरकार अपने लोगों को बैठाए। किसको कितना दिन रखना है, जबरदस्ती 10 दिन 20 दिन रखते हैं और पैसा लूटते हैं ये लोग। और 10-10 रेमडेसिविर दवाई। ईश्वर दयाल और राजेश्वरी को इतना क्यों? ये बहुत क्लियर है। मेरा कंप्लीट डिमांड है इसमें। तीन महीने बॉम्बे की सरकार ने सभी प्राइवेट जितने होटल हैं उसको कोरोना अस्पताल बना दिया। मैं बिहार के सभी होटल मालिक से आग्रह करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि आप उनका होटल लें और वहां पर कोरोना बेड लगा हुआ, वहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज शुरू करें। प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज सरकार आंध्रा के तट पर फ्री करे। राजस्थान में जैसे घर घर दवाई पहुंचाई गई है फ्री, उसके तट पर सरकार करे। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान सरकार कोरोना काल में हर आम लोगों की 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा करा सकती है, तो बिहार क्यों नहीं? बीमा 5 लाख की उन्होंने कर दी सबकी, कोरोना बीमा। ये शासन इच्छा शक्ति से चलता है नीतीश बाबू, संसाधन से नहीं। संसाधन रहे लेकिन सोच और संवेदना ना रहे तो वह शासक क्रूर हो जाता है। 150 यहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस लगा हुआ है, अमनौर में वीडियो है। एक एक एम्बुलेंस से पैसे वसूले जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी के घर में 150 एम्बुलेंस।
क्यों? ये एम्बुलेंस आम आदमी के काम क्यों नहीं आ रही है? 150 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी जी के घर में क्यों नहीं? क्यों? जब्त करें। और तीसरा जो अंतिम है मेरे सीतारमन फिनांस मिनिस्टर का ये ऑर्डर है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी और किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये ऑर्डर निकाले थी वो, ये ऑर्डर थे उनके। तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी जानना चाहती है कि खुद ऑर्डर निकाली और खुद ऑर्डर निकालने के बाद कोरोना टाइम में बैंक कर्मचारी और बैंक कर्मी का ट्रांसफर, ये भयानक आम आदमी के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और फिनांस मिनिस्टर पे हर घर तक जो बैंक कर्मी कॉमन लोगों से मिलते हैं और उसका ट्रांसफर अभी कोरोना में होगा, तो ये मानव चयन कैसा? इन पर सीतारमैयन पर, फिनांस मिनिस्टर पर कोरोना फैलाने का केस दर्ज हो।